ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां अटेनिंग द सुप्रीम। और हम पढ़ रहे हैं इसका आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 28। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन सब फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो पीछे हमने सुना थे कुछ रास्ते हैं, कुछ प्रकाश का रास्ता है, कुछ अंधकार का रास्ता है। और अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकाश के रास्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो ज़िंदगी मोरोस हो जाएगी, ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। हम लोग बोलते रहते हैं कि हमें धाम की प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। लोग सोचते हैं जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये जीवन तो मिजरेबल हो जाएगा ना। हाँ, लोग सोचते हैं कि भक्त लोग कड़ी तपस्या करते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर लोगों को आग में तपस्या करते हुए, जल के अंदर तपस्या करते हुए, पहाड़ों में जाके तपस्या करते हुए देखा सुना होता है। तो उन्हें इन तपस्याओं से भय लगता है। लोग अक्सर भय करते हैं कि यदि हम ऐसा कर लेंगे, भक्ति में आ जाएंगे तो योगी बन जाएंगे। हाँ, हम घर बार छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ, ऐसा लोग सोचते हैं, लोग डर जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर उसका जवाब दे रहे हैं भगवान कि ऐसा कुछ नहीं है। एक अन्य जगह पर भगवान बोलते हैं कि भक्ति बड़ी सुखमय तरीके से संपन्न करी जाती है। वास्तविकता है। अभी हम इसके एग्जाम्पल आपको देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, ऐसा नहीं है कि वो जो सकाम कर्म, कर्म कांड लोग कर रहे हैं, उससे जो उन्हें फल प्राप्त हो रहा है उससे वंचित रह जाएगा, तपस्या के फल से वंचित रह जाएगा, दान के फल से वंचित रह जाएगा, दार्शनिक वेदाध्ययन से वंचित जो फल है उस सब से वंचित रह जाएगा। कैसे हो सकता है ऐसा? जो भगवान का प्रिय है, भगवान उसको कैसे, ऐसा कैसे होता है वो व्यक्ति आनंद में ना रहे? लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है संसार को भोगने की, लेकिन फिर भी भगवान उसको अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं और उसको आनंद भी प्रदान करते हैं, उसको अपने धाम में बुलाते हैं, मुक्ति भी उसके आगे हाथ जोड़ दिए। तो किसी भी चीज़ से वो वंचित नहीं रहता। जैसा हमने सुना था कि कई बार हम सुनते हैं छोटा सा कॉन्वर्सेशन श्रील प्रभुपाद और एक व्यक्ति के साथ की, व्हाट इफ़ कि जो भी आप कर रहे हो अगर वो गलत है तो जीवन के अंत में अगर वो गलत साबित हुआ तो हमने इतनी मेहनत करी सब बेकार, पानी में गई। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, पानी में कहाँ गई, हमने जीवन अच्छे से तो बिताया, कहाँ कमी है हमारे जीवन में बताइए, जिसको अभी हम डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला हमारा जीवन तो बढ़िया चल रहा है, एकदम खाना पीना सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, अब ये सोचो कि अगर जो मैंने बोला है वो सच है तो भी तो सोचो तो क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो अपना जीवन पाप में बिताया, हमने अपना जीवन सात्विक तरीके से बिताया और भगवान की भक्ति करते हुए बिताया, तो हमें जीवन का भी लाभ मिला और जीवन के बाद का भी लाभ मिला। लेकिन संसार में जो व्यक्ति अंधकार को सेलेक्ट करता है, भोग के मार्ग को सेलेक्ट करता है, उसका ये जीवन भी दुखी रहता है। जितने भी लोग भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए वो लोग दुखी होते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि ऐसा हम सुनते हैं गीता में कि जितना भी इंद्रियों के विषय को जितना प्रोवाइड करेंगे, ये अग्नि की तरह उतना ही जलेगा। जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि और तेज़ी से भड़कती है, उसी तरह से ये तृष्णा संसार में और तेज़ी से बढ़ती है, जिसके कारण और ज़्यादा दुख होता है, ख़त्म नहीं हो पाती है। तो इसलिए वो तो इस संसार में तो जीवन में दुखी रहता ही है, और जीवन के बाद और भी ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि सारे पाप कर्मों का उसको सज़ा दी जाती है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, सोचने वाली है कि, और बड़ी इसको सुन के शांति मिलनी चाहिए कि हमारे एक भक्त, देखिए आप कहेंगे कि नहीं कोई आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं आप, देखिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि हमें क्या नहीं मिल रहा। बताइए हमें अपने जीवन में एक भक्त को क्या नहीं मिल रहा, इसकी चर्चा करते हैं। क्या उसका ये प्रेजेंट जीवन बेकार जा रहा है? देखिए जी, इसके बाद में तो जो गीता में लिखा है कि मेरा भक्त कभी
यो में वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुना की इस देह को त्यागने के बाद मेरे पास कभी नहीं आता। तो चलो जी, देह त्यागने के बाद तो बढ़िया है ही, मान लेते हैं, लेकिन विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड हमारी क्या स्थिति है, आइए ज़रा उसको डिस्कस करते हैं कि हमें क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है। जितने भी भक्त हैं हम उनकी बात कर रहे हैं जो भक्ति को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो कच्चे पक्के हैं उनकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो इस प्रोसेस में है। जो अब अच्छे से भक्ति के प्रोसेस को अपना रहे हैं वो जल्दी सोते हैं। जल्दी सोना सारे हर तरह से, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, एंशियंट टाइम से ही बोला जाता है कि जल्दी सोना चाहिए। जल्दी सोने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप हृष्ट पुष्ट रहते हो, आपकी नींद गहरी अच्छी आती है। आजकल लोग जब सोते हैं तो 1-1, 2-2 बजे सोते हैं, इसलिए उनके जब सोते हैं तो उनके सपने आते हैं। सारी नींद उसकी जो है लाइट स्लीप, क्योंकि 1-2 बजे सोते हैं, 8-9 बजे उठते हैं। पहली बात तो 1-2 बजे तक सोने का जो टाइम है वो ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि सवेरे के टाइम पे आपको सपने ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्लॉक बना हुआ है। और उसके बाद में क्या होता है, 6-7-8 बजे दुनिया में हलचल हो जाती है काफ़ी। कोई दूध वाला दूध की वैन लेके आ रहा है, कोई सब्जी की, कोई ये वो, चहल पहल चालू हो जाती है, हल्ला गुल्ला चालू हो जाता है, दिन की रोशनी ऊपर हो उठती है। इस कारण से भी उसके बाद नींद कभी आपको डीप स्लीप नहीं आ सकती। उसके बाद आप सपने 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 ही आते रहेंगे उठपटांग। इस प्रकार कभी अच्छी नींद भी नहीं आएगी। अगर नींद का मज़ा लेना है तो मुझे लगता है भक्ति लेते हैं, अगर वो रेगुलेट कर लें नींद को। अगर हमारे वक्त 9 से 3, 9 से 3:30, पौने 4, वटेवर 9:30 से 3:30 जो भी है, इस रेंज में सोते हैं, अगर सो जाते हैं तो आप सच बताएं तो वो नींद का आनंद भी वही लोग ले रहे हैं। और सवेरे उठने का आनंद अद्भुत आनंद है वास्तव में। जो उठता है वही जानता है इसको, कि सवेरे सवेरे उठने का। आप कभी, हम जब लेट उठते हैं ना 8-9 बजे, कभी हम फ्रेश नहीं उठते। ये तो मुझे याद है जब मैं लेट उठा करता था इस ज़माने में, वो फ्रेशनेस नहीं रहती है जब आप सवेरे सवेरे उठ के आप, जो आपके अंदर फ्रेशनेस रहती है। इसलिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज प्रकृति से मैच करता है, जिस हिसाब से प्रकृति बनाई गई है। ऐसा भक्त लोग जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है, रात को जल्दी सोइए, सवेरे जल्दी उठिए। सवेरे उठते ही हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपने दिमाग को सेट करते हैं जपा करके, है ना। क्योंकि अक्सर आदमी सवेरे उठता है तो उसको आज के दिन की सारी टेंशन उसके दिमाग में घूमने लगती है, उठते ही टेंशन। तो इसलिए कई लोग सोते ही रहना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं संसार में जो उठते ही पहला काम क्या करते हैं, पैग लगाते हैं, शराब पीते हैं उठते ही। कई लोगों को उठते ही चाय चाहिए, बेड में ही बेड टी चाहिए। तो इस प्रकार की ज़रूरतें भक्त को पड़ती नहीं, क्योंकि एकदम फ्रेश उठता है वो मॉर्निंग में, और अपने दिमाग का इलाज करता है सबसे पहले, क्योंकि दिमाग से ही सब चलता है। उसके बाद हम जो भक्त हैं, जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कुछ ड्रिंकिंग, मतलब कि अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, इन सब से दूर रहते हैं, बिल्कुल दूर रहते हैं। इसके कारण उनका जीवन कितना सही चलता है, उनके उनके स्वास्थ्य ठीक रहता है। जो इस संसार में इतने झगड़े हैं, सरकार को एक मुहिम चलानी पड़ती है नशा त्याग की, क्योंकि भारत में काफ़ी बड़े स्केल पर ग्रामीण जगह पर मारपीट होती है ज़बरदस्त शराब के चक्कर में। आदमी शराब पी के घर में आता है, पत्नी को खूब पीटता है। ये ऐसा शहरों में तो पता नहीं, लेकिन ग्रामीण शहर में होता ही है। और शहरों में भी शराब पीने से के बाद हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। उसके बाद हम बड़े कई सारे गलत काम कर देते हैं, जिसका बाद में हमें रियलाइज़ होता है। आप जानते ही, आदमी बहुत गलत काम कर जाता है। सिगरेट से तो आप जानते हैं क्या नुकसान है। तो इन सारी चीज़ों से भक्त अपने आप बच जाता है, उसका जीवन, पैसा भी बचता है, स्वास्थ्य भी बचता है। उसके बाद हम लोग, हमारे नियमों में है कि हम इलिसिट रिलेशनशिप नहीं बनाते। अब ये बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। आदमी, लड़का लड़की शादी करने जाते हैं तो आज की डेट में कोई गारंटी नहीं है कि लड़की का पहले कोई अफेयर नहीं हुआ होगा या लड़के का अफेयर नहीं हुआ होगा। मल्टीपल अफेयर के बाद में आदमी शादी करता है तो कहते ना, दिल तो पहले ही दे चुके हैं किसी को। दिल दे दिया सनम, पता नहीं कितने सनम आए, उनको दिल दिया, फिर एक आया जिससे शादी हुई। अब वो शादी पर चलती नहीं है, क्योंकि पहले के सारे दिमाग में चलते रहते हैं। या शादी के बाद इतने सारे रिलेशनशिप बन जाते हैं जिससे कि तनाव पैदा होता है, बच्चों का जीवन बेकार हो जाता है, डिवोर्सेस होते हैं, बर्बाद हो जाता है सब कुछ। बहुत बड़ा दिल टूटता है आदमी का। कई लोग क्या क्या कर लेते हैं इसके चक्कर में, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारा ऐसा हो रहा है, आप जानते ही होंगे। हाँ, भक्त लोग जो सिंसियर हैं वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे निश्चिंत रहते हैं एकदम। इससे बहुत चिंता रहती है हमारे दिमाग में। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं उससे चिंता तो हो ही जाती है दिमाग में। हाँ, तो एकदम फ्री होके रहते हैं, आपसी रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। हाँ, पति पत्नी बच्चा सबका आपस में अच्छा बना रहता है, क्योंकि और कोई इससे बाहर
उनके दिमाग में ही नहीं आता कि इसके बाहर भी हमें कुछ करना चाहिए। तो ये है, तो अच्छा जीवन है। हाँ, इसलिए हमारे रिलेशनशिप बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू संसार, क्योंकि संसार में सामने से दिखाने से कुछ और है और पीछे कुछ और है। दिखाने के लिए हम प्यार दिखाते हैं, लेकिन पीछे कुछ और ही चक्कर है। उसके बाद हम लोग जो भक्त हैं, जो अच्छे तरह से भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो पैसा कमाने के लिए नहीं भाग रहे हैं, पैसा कमाते हैं लेकिन उसके लिए पागल नहीं है। इसके कारण वो अपनी फैमिली को अच्छा समय दे पाते हैं। वो अपने बच्चों से बात कर पाते हैं। एटलीस्ट हम तो ऐसे ही ट्रेनिंग देते हैं और ऐसे ही करते हैं कि वो अपने घर में अपने पत्नी से, अपने बच्चों से कुछ डिस्कशंस कर पाएँ। आज की डेट में मैंने देखा है ऐसा आदमी बिल्कुल बात नहीं करता है अपने बच्चों से, क्योंकि पूरे दिन वो कमाने में ही लगा हुआ है, कमा रहा है। ख़ासतौर पे जो मेल पर्सन है फैमिली का, फीमेल भी इसी चक्कर में लग गई है और दोनों इसी चक्कर में लग गए हैं। और जो हम अगेन उन्हीं की बात कर रहे हैं जो अच्छी तरह से इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। भक्तों में कई लोग इसको अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा समय रहता है, क्योंकि इतनी चीज़ों में समय नहीं जाता है, तो वो अपने रिलेशनशिप में और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ाते हैं, जिससे कि भक्ति और बढ़ती है। उसके बाद हम लोग, हमारा जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, हम लोग हेल्दी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ खाते ही नहीं, हमारी पार्टीज़ ज़्यादा होती हैं। आप देखिएगा, हम तो यही जानते हैं, पहले हम लोग इतना खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं होता था। कभी 6 महीने में लोग शादियों की वेट करते थे, शादी आएगी, उसकी शादी आएगी। वो शादी जैसे कितने सारे फंक्शन हमारे पहले हो चुके होते हैं, हर थोड़े दिनों में कोई फंक्शन है, खाना पीना। उसमें हम लोग बाहर का नहीं खाते, क्योंकि बाहर के खाने में बहुत सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, आप जानते ही हैं, तेल में, कितनी सारी चीज़ों में। हेल्दी खाते हैं। ट्रैवलिंग देख लीजिए, अब हम लोग साल में एक बार शायद अपनी फैमिली के साथ कभी कभी जाते थे, अब साल में हम लोग 4 5 6 बार चले जाते हैं। अब कहाँ कहाँ नहीं घूम लेते हैं, एक साथ जाते हैं जब। दिस व्हाट इज़ हैपनिंग। ये आर्टिफिशियल चीज़ नहीं बता रहे, भक्तों के समाज में ऐसा होता है। तो ये भी हमारा ज़्यादा है। अब हम लोग अपने दिन का समय बड़ा सदुपयोग करते हैं। हम लोग एक इडियट बॉक्स के आगे नहीं बैठते, कोई टीवी सीरियल देखने के लिए, कोई क्रिकेट मैच देखने के लिए। हम क्रिकेट या ऐसे कुछ गेम खेल लेते हैं देखने के बजाय। तो भक्त लोग कई सारे गेम खेलते हैं, फिजिकल स्विमिंग करते हैं, कबड्डी खेलते हैं और कई सारे फिजिकल गेम खेल लेते हैं, रेदर देन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए इडियट बॉक्स। तो इस प्रकार से हमारा समय बचता है। फैमिली रिलेशन भी अच्छे होते हैं, जहाँ पे फैमिली में सब लोग घर में हैं, लेकिन सब लोग टीवी देख रहे हैं। आजकल सब लोग मोबाइल देख रहे हैं अपना अपना। तो हम लोगों इसको, इस तरह की आदतें हमारे नहीं है, तो हम अच्छा समय बिता पाते हैं। हम लोग अपना पैसा, कई लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है, और मैंने खुद देखा है लोगों को डूबते हुए शेयर मार्केट में, लॉटरी में इत्यादि में। हमारा नियम ही है कि हमें करना ही नहीं है। कितना सारा पैसा बच जाता है इन सारी चीज़ों के अंदर। हम लोग डांस करने में, मैं तो अपनी अगर बात बताऊं तो मैं तो डांस करने में हमेशा से शर्मीले थे हम लोग। कभी कभी शादी में मजबूरी में डांस करना पड़ गया तो डांस कर लिया, और अब तो हम नाचते ही रहते हैं। तो हम नाचते ज़्यादा हैं। हमारे दोस्त बहुत कम हुआ करते थे, खासतौर पे मेरे। हम तो बहुत शाही किस्म के थे, तो 2 4 दोस्त पूरी ज़िंदगी में बनाए। अब जो है इतने जानकार, इतने दोस्त बन चुके हैं। तो अब हमारे फेस्टिवल्स पहले ऐसे ही जाते थे, समझ नहीं आता, ऐसा लगता था कि क्या है ये, क्यों है ये सारे फेस्टिवल्स, करना क्या है। अब देखिए हमारे फेस्टिवल्स में नया ही रंग आ गया है। ये सब करने के बाद फाइनली हम लोग बैक टू गॉडेड भी जाते हैं। अब बताइए, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। कोई प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी। अब प्रॉब्लम तो बताइए, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मैं नहीं बदलना चाहता। ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दें हम, बस ये मानना बंद कर दें कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। एक बार ट्राई करके देखें इसको, गारंटी वारंटी हम लेते हैं। ट्राई तो करके देखिए इस प्रोडक्ट को। इज़ वंडरफुल, इस महामंत्रा इज़ वंडरफुल, इस डिवोटी एसोसिएशन इज़ वंडरफुल। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक, सकाम कर्म इत्यादि सबसे जो फल प्राप्त होता है उससे वंचित नहीं रहता, वो तो उसको मिलता ही है। इसके अलावा वो अंत में परम नित्य धाम को जाता है। वंडरफुल। भगवान ने पूरा डिस्काउंट, फेवर इस रास्ते पे दे रखा है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि लोग इसी रास्ते को अपनाएं। लेकिन फिर भी हमें कहीं और रास्ते में जाना है, क्योंकि हम विद्रोही हैं। जैसे होता है ना, अक्सर आप किसी को बोला जाए तुम ये करोगे, जैसे हमने पहले बताया, नहीं मैं ये नहीं करूँगा।
जैसे बच्चा बोलता है तो उसको उल्टा बोला जाता है, देखो मेरे लिए पानी का गिलास लेके मत आना, मैं तो लेके आऊँगा। तो पानी का गिलास ले आएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो उल्टा बोलना पड़ता है संसार में, है ना। ऐसा रिबेलियस नेचर है, किसी के बोलने पे हम नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें। शास्त्रों में भगवान ने जो बोला है, गुरु के माध्यम से हम सुनते हैं, उसको अपनाएं और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की